नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ हिंदी व्याकरण सागर में आप सबका स्वागत है। आइए हम अब जानकारी करते हैं क्रिया के अगले भाग में जो क्रियाएं शामिल हैं। मुख्य रूप से जो परीक्षाओं में प्रश्न चलते हैं वो एकर्मक व सहकर्मक के चलते हैं। इनके अलावा 2-3 क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रियाएं वैसे तो बहुत है, परंतु हम यहाँ पर केवल 1-2 क्रियाएं ही और पढ़ेंगे और मुख्यतः जो हमने पढ़ी है वो एकर्मक व सहकर्मक है। इसमें आगे आपकी पूर्वकालिक क्रिया। क्या है पूर्वकालिक क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया, ये पूर्वकालिक एक कृदंत होता है। ये 3-4 तरीके से चलता है, तो हमको केवल पूर्वकालिक क्रिया के बारे में जानकारी करनी है। हमको उत्तर कब पूर्वकालिक क्रिया करना है और कब नहीं करना है, या कहीं पूर्वकालिक क्रिया है या नहीं है। इसके लिए जो पूरा वाक्य होता है उसमें पहले एक कार्य संपन्न होता है, उसके बाद दूसरा कार्य संपन्न होता है। यानी एक कार्य संपन्न होगा, उसके बाद दूसरा कार्य संपन्न होगा। यह भूतकाल में हो सकता है, वर्तमान काल में हो सकता है, भविष्य काल में हो सकता है। पहचान के लिए इसमें कर या करके जुड़ा रहता है। यानी पहचान के लिए क्या जुड़ा रहता है? इसमें कर या करके जुड़ा रहता है। ये परीक्षा की दृष्टि से है केवल पहचान, कर या करके। इसके अलावा कोई जरूर नहीं है कर या करके जुड़ा रहे, परंतु परीक्षाओं की दृष्टि से यही जुड़ा रहता है। और भी चीजें जैसे वह खा के घर गया, तो खाके का मतलब खाकर, और उसने क्या भ्रमित करने के लिए क्या बोल दिया? खाके। वह बाजार से सामान ले आया, तो उसने सामान लिया और उसके बाद आया। तो ये आपके संयुक्त क्रिया का भी रूप ले रहा है और कृदंत पूर्वकालिक का भी रूप ले रहा है, क्योंकि उसने पहले सामान लिया और उसके बाद लाया। परंतु ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न नहीं आते। परीक्षाओं में सीधा कर या करके लगा रहता है। इसके साथ ही चलती है मुख्य क्रिया। तो भ्रमित नहीं होना है, मुख्य क्रिया कैसे होगी? पूर्वकालिक क्रिया वाक्य में यथावत रहेगी, काल कोई सा भी हो। जैसे बालक दूध पीकर सोता है। बालक दूध पीकर सोता है। अब मान लो परीक्षा में ये पूछ लिया कि इसमें से मुख्य क्रिया कौन सी है, तो पीना तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई है आपकी, और सोना क्या हो गई आपकी मुख्य क्रिया। देखिए, काल में जो भी परिवर्तन होगा वो हमेशा मुख्य क्रिया से परिवर्तन होगा। ये वर्तमान काल का उदाहरण है। अब आप इसको भूतकाल का बनाओ, तो बालक दूध पीकर सो गया या सोया। बालक दूध पीकर सोया, तो बालक ने पहले दूध पिया और उसके बाद सोया। पहले बालक दूध पीता है और उसके बाद सोता है। अब भविष्य काल बनाएंगे, बालक दूध पीकर सोएगा। बालक दूध पीकर सोएगा, यानी बालक पहले दूध पिएगा और उसके बाद क्या करेगा? आपका सोएगा। तो देखो, सोएगा, सोया और सोता, ये भी पूर्वकालिक कृदंत, ये कृदंत है, और ये क्या है? आपका पूर्वकालिक कृदंत है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य क्रिया कैसे छाटनी है? जहां पर काल में परिवर्तन हो जाता है। दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ पर। एक तो मुख्य क्रिया और दूसरी आपकी पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या रही है आपकी? पी का, यानी पूर्वकालिक क्रिया में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले एक कार्य संपन्न हो जाएगा और उसके बाद दूसरा कार्य संपन्न होगा। वो भूतकाल में हो सकता है, वर्तमान काल में हो सकता है, भविष्य काल में हो सकता है। अब बात आती है कि कर या करके को क्या क्रिया में जोड़कर लिखा जाए या अलग लिखा जाए। तो वर्तमान समय में पश्चिमी हिंदी के अंदर बिल्कुल प्रचलन में है कि इसको जोड़कर ही, यानी सटाकर लिखते हैं। जैसे पी है तो कर, खा है तो कर, जा है तो कर, यानी खाकर, पीकर, जाकर, बैठकर, रोकर, नहाकर। इस प्रकार से कर या फिर प्रश्न उठता है कि ये करके कब आएगा। अब हम गाइड पढ़ते हैं, कई पुस्तकों को पढ़ते हैं, कई अध्यापक भी पढ़ाते हैं, तो वो अधिकांशतः कर वाले उदाहरण देते हैं। करके वाला उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये करके वाला उदाहरण भी अपन इसको चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिख सकते हैं। इसको मुख्यतः कहां पर लिखेंगे ये भी बता दूं, जहां पर क्रिया बहुवचन रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे वह दर्शन करके
घर आया। वह दर्शन करके घर आया। तो उसने पहले क्या किया, दर्शन, और उसके बाद क्या है, घर आया। यानी एक क्रिया समाप्त होगी, उसके बाद दूसरी क्रिया समाप्त होगी। वो वर्तमान काल के तो वर्तमान काल के हिसाब से, भूतकाल के तो भूतकाल के हिसाब से, और भविष्य काल के तो भविष्य काल के हिसाब से। जैसे अध्यापक हस्ताक्षर करके घर आ गए। अध्यापक हस्ताक्षर करके घर आ गए। तो उन्होंने पहले क्या किया, हस्ताक्षर किए, और उसके बाद क्या, आपके घर आ गए। इस प्रकार से कई बार जिनके साथ बहुवचन की क्रिया चलती है तो भी एक वचन की क्रिया रह जाती है आपकी। जैसे वह आंसू बहाकर चला गया। तो आंसू बहुवचन है, परंतु बहाकर ही लिखा आपका। अब उसको बहा के भी लिख सकते हैं अपन, वह आंसू बहा के चला गया, वह आंसू बहा के चला गया। वह रोकर चला गया, पहले रोया और उसके बाद चला गया। और उदाहरण देखिए, माताजी नहाकर पूजा करती हैं। तो माताजी नहाकर पूजा करती हैं। तो पहले माताजी नहाती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, पूजा करती हैं। मैं चाय पीकर टहलने जाता हूं। पहले मैं चाय पीता हूं और उसके बाद टहलने जाता हूं। उसने टिकट लेकर यात्रा की। तो पहले क्या किया, उसने टिकट लिया, तो ये क्या हो गई आपकी पूर्वकालिक क्रिया। और उसके बाद क्या किया, उसने यात्रा की, वो क्या हो जाएगी, आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी। तो इसमें पहले यही चीज ध्यान रखनी है कि पूर्वकालिक जो कृदंत है, यानी पूर्वकालिक जो क्रिया है, उसमें कार्य पहले होना चाहिए, उसके बाद दूसरा कार्य होना चाहिए। अब देखिए, कभी कभी कार्य करके भी जुड़ा रहता है, परंतु पूर्वकालिक कृदंत यानी पूर्वकालिक क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, वो कुछ और ही होता है। कुछ और में तो 5 ही चीजें अपने पास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण अर्थात अव्यय। यानी अव्यय के 4 भेद हैं, उसमें क्रिया विशेषण को मुख्य माना गया है और परीक्षा में उसका ही प्रश्न ज्यादा आता है। जैसे मेरे पास कुल मिलाकर 50 रुपए हैं। मेरे पास कुल मिलाकर 50 साहित्यिक पुस्तकें हैं। तो मेरे पास कुल मिलाकर 40 पुस्तकें हैं। मेरे पास कुल मिलाकर 40 पुस्तकें हैं। अब देखिए, क्रिया तो है यहां पर है आपकी, और मिलाकर, तो कुल मिलाकर, तो ये पूर्वकालिक थोड़ी हो रहा है कृदंत। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आएंगे, वो अव्यय की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं, आपके अव्यय की श्रेणी में आते हैं। अगला उदाहरण देखिए, जैसे वह बैठकर खाना खाता है। वह बैठकर खाना खाता है और वह बैठकर खाना खाता है। अब देखिए इस वाक्य को गौर से देखिए, वह बैठकर खाना खाता है। पूर्वकालिक की परिभाषा क्या थी कि पहले एक कार्य समाप्त हो जाएगा और उसके बाद दूसरा कार्य संपन्न होगा, परंतु वो खाना खा रहा है तब भी बैठा हुआ है। वो तो पहले बैठा जरूर है, तो पूर्वकालिक कृदंत तो जरूर है, परंतु पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। फिर पूर्वकालिक क्रिया नहीं है तो फिर क्या चीज है, तो पांच चीजें होती है वाक्य में, ध्यान रख लेना हमेशा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो संज्ञा तो हो ही नहीं सकता, विशेषण है ही नहीं है आपका, सर्वनाम है ही नहीं है। 2 ही चीजें बचती हैं आपके पास, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो पूर्वकालिक क्रिया तो इसलिए नहीं है कि वह बैठकर, भाई पहले कार्य संपन्न हो जाता बैठने का, उसके बाद भाई खाना खा रहा तब भी बैठा हुआ है वो तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कौन सा होगा आपका, रीति बोधक। कैसे खाना खा रहा है, बैठकर खाना खा रहा है। कैसे खाना खा रहा है, बैठकर। अब कैसे दूध पी रहा है, सोकर। सोकर थोड़ी पी रहा है वो कोई। कैसे पूजा की, नहाकर। तो पूजा करने का तरीका थोड़ी है कोई नहाकर, वो तो पूर्वकालिक है आपका। अगला उदाहरण देखिए, जैसे वह दौड़कर विद्यालय गया। वह दौड़कर विद्यालय गया।
अब देखिए वह दौड़कर विद्यालय गया। इस वाक्य की संरचना, आंतरिक संरचना वो दो प्रकार की है। कभी कभी वाक्य की आंतरिक संरचना दो प्रकार की हो जाती है। वह दौड़कर विद्यालय गया, एक तो विद्यालय मान लो लेट हो रहा है तो वो कैसे गया, दौड़कर। तब तो क्या बता रहा है, उसका तरीका बता रहा है जाने का। तब तो क्या किसका काम कर रहा है वो, आपका क्रिया विशेषण का। तो विद्यालय कैसे गया वो, दौड़कर। दूसरा आंतरिक संरचना इस प्रकार से है, इसका अर्थ ये निकलेगा वह दौड़कर विद्यालय गया, यानी पहले दौड़ा और उसके बाद विद्यालय गया। मान लो ग्राउंड में दौड़ा, जैसे मैं दौड़कर घर आता हूं, मैं प्रतिदिन दौड़कर घर आता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दौड़कर घर आता है, पहले दौड़ता है ग्राउंड में और उसके बाद घर आता है। तो यहाँ पर आंतरिक संरचना कितने प्रकार की हो गई, बात की दो प्रकार की। भाई जैसे आता है आपका, माँ ने रोते हुए बच्चे को उठाया। अब पता नहीं है कौन रो रहा है, माँ रो रही है या बच्चा रो रहा है। माँ ने रोते हुए बच्चे को उठाया, माँ ने रोते हुए बच्चे को उठाया, तब तो माँ रो रही है। और माँ ने रोते हुए बच्चे को उठाया, तब कौन रो रहा है, आपका बच्चा। परंतु इसका सीधा जवाब है इसमें बच्चा ही रो रहा है, क्योंकि ने कारक चिन्ह किसका है, कर्ता का। और कर्ता कौन हो गया आपका, माँ। तो माँ ने रोते हुए बच्चे को उठाया। रोते हुए बच्चे का क्या हो गया, विशेषण हो गया आपका, है ना। तो ये उत्तर इसका हो जाएगा। वास्तविक उत्तर क्या हो जाएगा, माँ कर्ता हो जाएगा और रो कौन रहा है आपका, बच्चा। बच्चा क्या हो जाएगा आपका, कर्म, क्योंकि ने कारक चिन्ह किसके साथ लगता है, कर्ता के साथ लगता है। तो वह दौड़कर विद्यालय गया। तो इसके आंतरिक संरचना किस प्रकार की हो गई आपकी, दो प्रकार की। एक उदाहरण और लेते हैं, मैं लेटकर पढ़ता हूं। मैं लेटकर पढ़ता हूं। अब देखिए मैं लेटकर पढ़ता हूं, पहले मैं लेटूंगा और उसके बाद पढ़ूंगा। ठीक है, ये बात हमने मान ली कि पहले लेटेंगे उसके बाद, परंतु लेटकर पढ़ने का मतलब लेटे लेटे पढ़ना। तो कैसे पढ़ता है, लेटे लेटे। अब ऐसे नहीं है कि पहले लेट लिया और उसके बाद पढ़ेगा, तो वो लेटे लेटे पढ़ रहा है। जैसे मैं लेटकर टीवी देखता हूं, टेलीविजन, तो मैं लेटकर टीवी देखता हूं। तो लेटे लेटे क्या देख रहा है वो आपका, टीवी। तो टीवी देखने का तरीका बताया गया, वो कैसे टीवी देख रहा है, लेटकर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा आपका, रीति बोधक। कैसे टीवी देखता है, लेटकर। कैसे पढ़ता है, लेटकर। तो इस प्रकार के उदाहरणों में कर या करके जहां जुड़ा रहता है वो अधिकांश से पूर्वकालिक क्रिया के ही होते हैं, परंतु वाक्य में विकल्पों में देख लेना है आपको, कहीं भ्रमित करने के लिए कहीं क्रिया विशेषण को तो नहीं क्रिया विशेषण का तो कहीं समावेश नहीं कर दिया है। जैसे ये उदाहरण है, मैं लेटकर पढ़ता हूं। अब देखिए इन दोनों उदाहरणों की तुलना करेंगे। मैं लेटकर पढ़ता हूं और वह दूध पीकर लेटता है। अब दोनों उदाहरणों से हम तुलना करेंगे जिससे समझ में आएगा। मैं लेटकर पढ़ता हूं और वह दूध पीकर लेटता है। तो दूध पीकर, उसने पहले दूध पी लिया है और उसके बाद क्या किया, लेटा है। वह दूध पीकर लेटता है, यानी पहले दूध पीता है और उसके बाद लेटता है। ऊपर वाले उदाहरण में देखिए, मैं लेटकर पढ़ता हूं, पहले लेटता है उसके बाद पढ़ता है क्या, हाँ पहले लेटता जरूर है, परंतु पढ़ाई भी लेटने के साथ साथ उसकी बराबर जारी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो कैसे पढ़ता है, लेटकर। अब कैसे लेटता है, अब दूध पीकर कोई लेटने का तरीका थोड़ी है। तो दूध पीकर, ये तो क्या हो गई आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और ये पूर्वकालिक कृदंत किस रूप में काम आ रहा है आपका, ये क्रिया विशेषण में काम आ रहा है। अब देखिए जैसे समय 4:15 हो चुके हैं, 4:15। क्या बजकर में पूर्वकालिक क्रिया है, असमंजस में हो जाएंगे, बिल्कुल पूर्वकालिक क्रिया है। पहले 4 बजे हैं और उसके बाद क्या हुई है, 15 मिनट हुई है। तो पहले क्या बजे आपके 4 और उसके बाद क्या हुई है आपकी 15 मिनट हुई है। नदी का पानी अपने साथ मिट्टी बहाकर ले गया। नदी का पानी
अपने साथ मिट्टी बहाकर ले गया। पहले मिट्टी को बहा और फिर ले गया कि मिट्टी वह के साथ साथ चल रही है। तो वह के क्या है, मिट्टी ऐसे थोड़ी है, बहाकर ले गया। पहले बहाया है उसके बाद ले गया है, नहीं, मिट्टी को बहाकर ले गया है। ऐसी चीजों पर हम इसके दो उत्तर कर सकते हैं, पूर्वकालिक क्रिया और पूर्वकालिक कृदंत। क्रिया विशेषण तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में, कैसे ले गया तो कोई उत्तर ही नहीं है। भाई बहाकर ले जाना पूरी क्रिया हो गई है आपकी, तो एक तो है आपकी पूर्वकालिक क्रिया और दूसरा क्या उत्तर है इसका, पूर्वकालिक कृदंत। तो पूर्वकालिक कृदंत ऐसा प्रश्न तो परीक्षा में बहुत कम आता है, इसलिए क्या रहेगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया ही इसका उत्तर हो जाएगा। सॉरी, पूर्वकालिक कृदंत उत्तर इसका हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया तो ही नहीं है, परंतु विकल्प में पूर्वकालिक क्रिया दी हुई है तो उत्तर क्या कर देंगे अपन, पूर्वकालिक क्रिया कर देंगे। परंतु ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। भाई पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा हम पहले ही बता चुके हैं, एक कार्य के संपन्न हो जाने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न होती है। अगला देखिए, एक चलती है आपकी नाम धातु क्रिया। क्या है नाम धातु क्रिया? नाम धातु, अब नाम का अर्थ तो संज्ञा होता है, नाम का अर्थ तो क्या होता है आपका, संज्ञा। परंतु नाम धातु क्रिया संज्ञा से ही नहीं बनती है, ये तो सर्वनाम से भी बनती है, विशेषण से भी बनती है, और आपके दो चीजें और है आपकी, सॉरी, संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है और विशेषण से बनती है। तीन चीज से बनती है आपकी, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तीनों चीजों से आपकी बनती है। इसमें क्या होता है, कोई भी संज्ञा शब्द होगा और उसके पीछे कोई प्रत्यय जुड़ा रहेगा, जैसे आना, ना, ये प्रत्यय ज्यादातर जुड़े रहते हैं। अब देखिए, जैसे हाथ शब्द है आपका, शर्म शब्द है, लात शब्द है, फिल्म शब्द है, ये शब्द हैं आपके, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अपना, ये सर्वनाम है। गर्म, साठ, मोटा, ये शब्द क्या आपके विशेषण शब्द हैं। गर्म, गर्म बोलते हैं, विदेशी भाषा का शब्द है और इसको गर्म बोलते हैं, सही। तो देखो संज्ञा हाथ, अब हाथ से क्या बनेगी नाम धातु क्रिया, तो नाम धातु क्रिया का प्रश्न जो परीक्षा में आता है वो यही आता है मुख्यतः कि नाम धातु क्रिया किसके योग से नहीं बनती है। संज्ञा कैसे बनेगी, सर्वनाम कैसे बनेगी, विशेषण कैसे बनेगी, तो उत्तर में आपका ज्यादातर क्रिया आता है, क्रिया नहीं है तो अव्यय आ जाता है आपका। किसके योग से बनती है, तो उपरोक्त सभी तीनों के योग से बनती है। जैसे हाथ में अपन ने याना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये हथियाना, और शर्म में लगाएंगे तो शर्माना, लात में लगाएंगे तो लतियाना, फिल्म में लगाएंगे तो फिल्माना, बात में लगाएंगे तो बतियाना, लाज में लगाएंगे तो लजाना। हाथ में लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका हथियाना, बात में लगाएंगे बतियाना, सर में लगाएंगे शर्माना, जुर्म में लगाएंगे जुर्माना। अब देखिए आगे बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा। अपना, अपना से क्या बनेगा आपका अपनाना। गर्म से क्या बनेगा आपका गर्माना। साठ से क्या बनेगा आपका सठियाना। मोटा से क्या बनेगा आपका मोटाना। गर्म से क्या बनेगा आपका गर्माना। देखिए हाथ से क्या बनाई अपने नाम धातु क्रिया हथियाना। जैसे उसने मेरी पुस्तक हथिया ली, तो शुरू में हमने क्रियाओं में बताया था कि ना का प्रयोग धातु के अंत में कभी भी नहीं होता है जब तक चाहिएगा, चाहिए, पढ़े या हो नहीं आ जाए। तो हाथ से उसने मेरी पुस्तक हथिया ली, वह मुझसे शर्माता है, वह मुझसे शर्माता है, वह तो बहुत लतियाता है, सोते समय बहुत लतियाता है, यानी कि लातें मारता है। ऋतिक रोशन ने एक दृश्य फिल्माया, यानी फिल्माया शूटिंग करना,
ऋतिक रोशन ने एक दृश्य फिल्माया। बात से क्या हो गया आपका बतियाना, लड़कियां बहुत ज्यादा बतियाती हैं। लास्ट से क्या हो गया आपका लजाना, सीता राम को देखकर लजाती है। तो ना कहीं भी नहीं है, शुरू में ही बता चुके हैं अपन इसके बारे में। उसने मुझे अपनाया, ना को हटा दिया, भूतकाल का बना दिया अपन ने। गर्म से गरमाना, लड़ाई में अक्सर एक पक्ष गरमा जाता है, एक पक्ष गरमा जाता है। 60 सठियाना, कहते हैं ना तेरी तो बुद्धि सठिया गई है। अब 30 साल के बच्चे से कह रहे हो, 30 साल के युवक से कह रहे हो कि तेरी बुद्धि सठिया गई है। भाई 60 साल वाले की सठियाती है, जिसकी उम्र कितनी हो गई है 60 साल, उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी आपकी सठिया जाएगी। मोटा से मोटाना, खा पीकर बहुत मोटा रहा है, बालक खा पीकर बहुत मोटा रहा है, यानी कि मोटा हो रहा है। गर्म से गरमाना, सॉरी ऊपर आ चुका आपका, गर्म से गरमाना ये आ चुका है। इस प्रकार से भी लिखते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं, दोनों तरीके से ही लिखते हैं। चल रहे हैं बहुत से शब्द हैं, जैसे बर्तन है, गर्दन है, बहुत से शब्द हैं आपके, बर्फ है। तो ये आपके नाम धातु क्रिया है। अब मान लो देखिए, मुझसे क्या शर्माना, मुझसे क्या शर्माना। अब यहां पर शर्माना क्रिया नहीं है, कोई शर्मा थोड़ी रहा है। तो शुरू में बता चुके हैं अपन, क्रिया का साधारण रूप कभी भी क्रिया नहीं होता है जब तक इसके साथ में चाहिएगा, पढ़े या हो, चाहिए पढ़े या हो नहीं जुड़े, अर्थात वृत्तिक मॉडल रूप में नहीं आए। जब तक मॉडल रूप में नहीं आए तब तक ना से लगी हुई धातु यानी क्रिया कभी भी क्रिया नहीं होगी। तो ये हो गई आपकी नाम धातु क्रिया। तो इसमें से दो तरीके के प्रश्न बनते हैं और मुख्यतः एक ही प्रश्न बनता है कि नाम धातु क्रिया किसके योग से नहीं बनती है। तो उत्तर में अव्यय या क्रिया होता है। अव्यय से ही बनता है उपराना, ऊपर से क्या हो जाता है आपका उपराना। जैसे मेरे डंडी ऊपर आ गई है, जैसे ये डंडी है मान लो और हाथ पे मार दी, ऊपर आ गई है, तो ऊपर आ गई है यानी उपरना, यानी ऊपर आना। किसी की डंडी वगैरह को मारते हैं तो खाल पे कैसी हो जाती है, वो छप जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर से क्या होता है आपका उपराना। तो अव्यय से भी बनती है बनने को तो, परंतु प्रचलन में केवल आपके 3 ही चल रही हैं, इसलिए 3 का ही ध्यान रखें, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आज के लिए इतना ही काफी है। कमेंट करते रहिए, देखते रहिए। आपकी जो भी समस्या है कमेंट में लिखिए, जो भी प्रश्न है आप कमेंट में लिख दीजिए, उनके उत्तर यहाँ पर हल करा दिए जाएंगे। अगला ही वीडियो आ सकता है आपके प्रत्यय संबंधी, जिसमें बारीकियां बताई जाएंगी, प्रत्यय का प्रश्न कैसे हल करना है। प्रत्यय तो बहुत हैं, केवल आपको ये बताया जाएगा कि प्रत्ययों का प्रश्न कैसे हल किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।